कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी ना। प्रेत जन्मों में जिन्होंने जैसे जैसे कर्म किए वैसी वैसी तकदीर उनकी इस समय बनती है। तकदीर बनाने के लिए तकदीर चाहिए। बच्चे जानते हैं आप, श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मना भव, अक्षर तो है ना। ये मंत्र कौन देते हैं? जो मंत्र देते हैं वो ऊंच से ऊंच, और मत देने का भी सागर है। उनकी मत एक ही बार मिलती है। ड्रामा में एक बार जो कुछ हुआ फिर 5-4 वर्ष के बाद होता है। इस एक महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। बेड़ा माना शरीर रूपी नैया कहो, बेड़ा कहो, जहाज कहो, जैसे वैतरणी नदी या संसार सागर के पार हो जाता है। पति तो पावन बाप एक ही बार आकर के श्रीमती देते हैं। तो पति तो पावन कौन है? परम पिता परमात्मा ही पति से पावन बनाए, पावन दुनिया में ले जाते हैं। उनको ही पति पर पावन सदगति दाता कहा जाता है, जो पावन दुनिया में ले जाते हैं। तुम उनके सामने बैठे हो, जो हमको पावन दुनिया में ले जाते हैं। जानते हो हमारा सब कुछ है, ऊंचे से ऊंचे हमारी तकदीर बनाने वाला है। तुमको निश्चय है ये महामंत्र मिलता है देव के बाप द्वारा। वो बाप है ना, एक निराकार और साकार बच्चे भी याद करते हैं, बाप भी याद करते हैं। बेसमझ को समझदार बनाने वाला एक ही बाप है। कैसे माया ने महामूर्ख बना दिया, कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं। बाप कहते हैं सर्व की सदगति के लिए एक ही मंत्र है, और एक ही मंत्र देने वाला है। सदगुरु ही सत मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं अपने सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। सुखधाम सत्य को कहा जाता है, ये तो है दुखधाम। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। शूद्रों को नहीं देते। किसको देते हैं? पहली शर्त क्या है? ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मण पवित्र को कहा जाता है। ब्रह्मा मुख की बात मानने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। तो जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे मत दे, कैसे मंत्र दे रहे? कहते हैं कल्प कल्प तुमको ये महामंत्र देता हूँ। ये कोई रटने का मंत्र है क्या? कि प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने का मंत्र है? धारण करने का मंत्र है। मन मना भव, जो बाप का संकल्प है तो बच्चों का संकल्प। कहते हैं नाम एकम याद करो। ये सब देह के धर्म त्याग, देह और देह के सब धर्मों को भूलो।
अपने को देह समझने से देह के संबंधी चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब याद आ जाते। ये भी कहते हैं आप मुझे मर गई दुनिया। तो पहले तो पुरानी दुनिया से अपने को मारना पड़े। बाप कहते हैं मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूँ, अपने को आत्मा समझ या शरीर ही बनो, शरीर का भान छोड़ दो। यहाँ है देह अभिमान, सब है देह अभिमान। सतयुग में है आत्मा अभिमानी। इस संगम पर तुम आत्मा अभिमानी बनते हो और परमात्मा जो जानने वाले भी, परमात्मा को जानने वाले भी बनते हो। आस्तिक बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हो। आस्तिक न कलयुग में और न सतयुग में होते हैं, आस्तिक होते ही संगम में। जो सतयुग त्रेता के लिए आस्तिक बनते हैं, बाप से वर्षा पाकर के फिर सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है। कहाँ? संगम युग में वाणी चलती है। आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं जो पहले नास्तिक थे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। कोई भी बाप को व बाप की रचना को जानते नहीं है, सर्वव्यापी कह देते हैं। एक व्यापी को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चों का एक बेहद का बाप से ही काम है, उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं। ऐसे बच्चे देह का सब भान भूल जाए। किसको भी याद नहीं करो, अपन को आत्मा समझ मेरे बाप को याद करो। उनका ही महामंत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है, तुमको सुराज्य का राज्य तिलक मिलता है 21 जन्मों के लिए। वो है ही प्रारब्ध। गीता है ही नरसिंह नारायण बनने की। नरसिंह बनने का गायन नहीं है गीता में। कौन सा गायन है? ये नर अर्जुन तू ऐसा कर्म करे जो नर से नारायण बने, नारी द्रौपदी नारायणी बने। तो मनुष्य से देवता बनने की मत है। तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बनाए रहे हैं। ये मृत्यु लोक है। यहाँ देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी। इनका तो नाम ही दुखधाम। किसने कहा? आत्मा का। अब आत्मा अभिमानी तुम बनते हो। आत्मा कहती है सुख धाम है, हमारा परम धाम वो है जहाँ बाप रहते। अब बाबा ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। बाप एक महामंत्र देते हैं कि मुझे याद करो। परंतु देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ देही को करो। सुनना तो जरूर देहधारी से ही पड़ेगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मुख से ही पतितों को सुनाएंगे कि पतित पावन बाप को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वो याद के बल से ही भस्म करना है, निरोगी बनना है। तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने के लिए, और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं बाबा याद हमारी भूल जाती है। अरे तुमको शर्म नहीं आता है? लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते हैं उनकी याद रहती है, और ये जो पारलौकिक बाप तुमको पावन बनाते हैं, कहते हैं माम एक याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, उन्हीं के लिए गए तो बाबा भूल जाता हूँ, गटर में गिर पड़ता हूँ, ऐसे कह देते। तो बाप शिक्षा देते हैं गटर में गिरते गिरते तुम्हारा कालम हो गया। शास्त्रों में नाम ही है बंदर सेना।
लिख दिया। बाप कहते हैं मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हुआ। तुम जानते हो भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे, फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए, हमसे देवता थी, ये भूल गए। तुम्हारे मम्मा बाबा से देवी देवता थे, पूज्य देवता थे, फिर पुजारी हो गए। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। बिहार में भी मुख्य दिखाया है, पहले पहले फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता थे, अब नहीं। 5-4 वर्ष पहले सत्युग था, अभी तो कलयुग है। कलयुग के बाद फिर सत्युग आना है। जरूर श्रीमत देने वाले को आना है, दुनिया बदलनी है जरूर। डुंडूरा पिटवाते रहते, झाड़ तो जल्दी जल्दी नहीं बढ़ना, बिगन पड़ते रहते, बिगन नाम रूप में फंसने के पड़ते। बाप कहते हैं आप फंसो नहीं, भले ग्रह के व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र करो। भगवान वाचकाम महाशत्रु, आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, अभी भी फिर से कहते हैं। गीता के भगवान ने कहा था जरूर, काम पर जीत पहना योगी। एक है रावण राज्य और दूसरा है राम राज्य। राम राज्य है दिन और रावण राज्य है रात। बाप कहते हैं अभी रावण राज्य खत्म होने वाला है, इसके लिए सब तैयारियां हो रही हैं। बाप पढ़ा करके ले जाएंगे तो तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़े ही तुम करेंगे। शिवाओं को तो पैर है नहीं जो यहाँ पर पैर रखे, देवताओं के पैर इस पति से दुनिया में आ ही नहीं सकते, कहाँ आएंगे? उनके पांव तो पावन धरनी पर ही पड़ते हैं, तो धरनी कौन सी है? जरूर ब्राह्मण बच्चों की जो बुद्धि की धरणी है वो पावन बनती है तो देवताई आत्मा उनमें प्रवेश करती है। और देवताई आत्मा कौन सी है उस समय? राधा कृष्ण वाली आत्मा है, माने मम्मा बाबा की सोल, वो भी प्रवेश किनमें करेंगे? जो पवित्र बुद्धि वाले होंगे। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे, परंतु सृष्टि बदल कर कलयुग से स्वर्ग बन जाएगी। अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान हमको बहुत आते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पर नहीं चलते हो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत मिलती है, बच्चे भ्रष्टाचारी अब मत बनो। तुमको पढ़ाने वाला एक है, वो कहते हैं अब माम एकम याद करो, इनके रथ को भी याद नहीं करो। रथी और रथवान, घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं है। घोड़े गाड़ी में बैठ करके ज्ञान दिया जाता है क्या? आजकल तो एरोप्लेन की सवारी, साइंस बिल्कुल जोर में है, माया का पंप बहुत जोर से। इस समय कितने आप इस समय कितने आयोजन करते हैं। फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, बड़ी इज्जत मिली, 15 रोज के बाद फिर उतार देते। बादशाहों पर ही मुसीबत आई हुई है, डरते रहते। उनको तो कितना सहज ज्ञान मिलता है। तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है, ट्रस्टी बनाते हो। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं अच्छा तुम ट्रस्टी बन करके रहो, अगर अपना समझेंगे तो ये तुम्हारी सयानप नहीं हुई। श्रीमत पर चलना पड़े, जो ट्रस्टी होंगे वो श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो ये ठिक्कर ठोकर सब बाबा को दे देंगे। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते। बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे। फिर बाप का भी फर्ज राय देना, बाप को याद करो, तरस करना चाहिए।
कोई खड्डे में गिरने से, कोई को खड्डे में गिरने से बचाना है, बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। शूर्पणखा पूतना नाम भी रखे हुए, अजामिल, दुर्योधन, ये सब अभी के नाम हैं। अभी नाम किस आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। अभी की सीन फिर कल्प की बात होगी। वही बाप सन्मुख आकर के नाली देते। मनुष्य देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो 5,000 वर्ष पहले वर्षा लेने के लिए। पहले भी महाभारत लड़ाई हुई थी, तो वो इनसे ही ताल्लुक रखती है। बाप अच्छी से समझा, मनुष्य देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा अथवा जगदम्बा व ब्रह्मा कुमार कुमारी से वर्षा नहीं मिलना है। मिलेगा किससे? बाप से वर्षा मिलेगा। ये ब्रह्मा अथवा जगदम्बा या ब्रह्मा कुमार कुमारी ये भी बाप से ही वर्षा लेते हैं। औरों को भी समझाते हैं। तुम भी जगत पिता के बच्चे बनो, उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। तो ये डायरेक्ट तीर लगता है। बाप कहते हैं बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए, वर्षा तो तुमको बाप से लेना है ना। इसमें खुशी बहुत होनी चाहिए। हर तकदीर बनाने आए, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाए, ले जाते हैं। पहले भी बनाया था, फिर बनाते हैं। तो वो मैनर से भी धारण करने पड़े। विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। ड्रामा और झाड़ को समझने और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिंपल से सिंपल है। फिर भी कहते हैं बाबा हम भूल गए, भूत आ गया। बाबा कहते हैं भूतों को निकालो, दिन दर्पण में देखो कि हम लायक बने हैं। नर से नारायण बनने का है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, सौभाग्यशाली बच्चे। तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए, अभी तो दुर्भाग्यशाली है। भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे, कितने साहूकार। भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। अभी पास में आए नहीं है क्या? तुमको मेरे पास आना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तब हो जाएगी अंतमति सुगति, जब मेरी नजदीक आ जाएंगे। इस बात में नजदीक अभी नाटक पूरा होता है। हम गए कि गए, उपाय भी बतलाते हैं। सब पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, वो कैसे स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नहीं बननी है। समझते हैं भारत प्राचीन था, हेवन था, हेवनली गॉड फादर हेवन बनाया। वो आया कब? एक समय ही आते हैं। उनको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। ये तो तुम थोड़े बच्चे ही जानते हो कि अभी कल्याणकारी समय मिले। रावण की संप्रदाय कितनी बड़ी है और राम की संप्रदाय कितनी छोटी है। यहाँ भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बच्चे फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे। प्रदर्शनी अथवा प्रोजेक्टर पर समझाते रहते हो। अभी तो बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते रहते हैं लाडले बच्चों ये ड्रामा है,
परंतु इस समय तक जो बने वो एक्यूरेट ड्रामा करेंगे। ड्रामा की मूड में बाप कहते हैं मैं भी हूँ, बच्चे पतित दुनिया में मुझे भी आना पड़ता है, परम धाम छोड़ करके आना पड़ता है। देखो मैं कैसे यहाँ आता हूँ बच्चों के लिए। प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर थोड़े भागते हैं। मैं कैसे आता हूँ? इस दुनिया में कोई प्लेग की बीमारी फैली हुई है क्या? है? नहीं। प्लेग की बीमारी का मिसाल क्यों दिया? इस दुनिया में विकारों की आग लगी हुई है। उस विकारों की दुनिया में विकारों की बीमारी होगी तो बाप सर्जन बन करके आते हैं तो उस बीमारी से डरेंगे क्या? दूर भागेंगे सन्यासी ही निकल। तो उनको तो आना ही पड़े। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ अर्थात लिबरेट करो। आने का मूल मकसद क्या बताया? पतितों को पावन बनाना। ये नहीं कि आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ तो हम पतित से पावन बनते रहेंगे। नहीं, दुख धाम से सुख धाम में ले चलने के लिए बुलाते। गॉड इज लिबरेटर कहा जाता है। सर्व का लिबरेटर भी है ना। और गाइड बन वापस ले जाते हैं। नंबरवार आते हैं सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होगा तो तुम पुजारी बन पड़ते। गाया भी जाता है, देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग में चले गए माने क्या हुआ? वाम मार्ग माने झाड़ में दाएं हाथ की ओर भी धर्म है, धर्म की डालियां हैं, और बाएं हाथ की ओर की भी धर्म की डालियां हैं। दाएं हाथ की जो डालियां हैं वो भारतीय है, उनमें ब्रह्मचर्य का विशेष पोषण है। ब्रह्मचर्य को मानने वाले हैं, चाहे बौद्धी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे सिख धर्म के हो, सब ब्रह्मचर्य को विशेष तरजीह देने वाले हैं। और बाईं ओर के धर्म इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, नास्तिक, इनका सबका रास्ता क्या है? व्यभिचार का पोषण करना। ब्रह्मचर्य क्या बात होती है इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। तो देवता धर्म के बाद कौन सा धर्म हुआ शुरू? इस्लाम धर्म। कौन सी तरफ की डाली है? बाईं ओर की। तो जो भी देवता धर्म की आत्माएं थी वो इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर के उनमें से मोस्टली ज्यादा से ज्यादा तादाद वो वाम मार्ग में चले गए, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझते हो, हम तो देवता थे, ये बातें कितनी सहज समझ में। ये तो अतिरिक्त बुद्धि में धारणा होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए, यहाँ बाप सन्मुख बैठे, बाकी टीचर्स तो नंबर 1। यहाँ बाप बैठे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना। ब्रह्मा को विष्णु को सूक्ष्म वतन में दिखाया है,
अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम युग का, तो ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, आगे भी यज्ञ रहता था। आगे माने कब? यज्ञ के आदि में भी ये यज्ञ रहता था। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। सारी दुनिया की आहुति इस यज्ञ में पड़ती है। तुम बच्चे फिर यहाँ आकर के राज्य करेंगे नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे के लिए बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के 7-10-75 किया गया। पेज नंबर 157 हेडिंग दिया है महारथी बच्चों का अलौकिक मिलन। महारथी और सभी बच्चे अमृत वेले जब रूह रिहान करते हैं तो महारथियों की रूह रिहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं की मिलन और रूह रिहान में क्या अंतर होता है? आज की अगतवाणी है 8-10-75 की। पेज नंबर 160 हेडिंग दिया है मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार और अपने घर का श्रृंगार समझते हो। बच्चों को बाप के सिर का ताज गले का हार माना जाता है, इसलिए बाप दादा के श्रृंगार हो। अपने घर परम धाम व शांति धाम में भी सर्व चमकते हुए सितारों के समान आत्माओं के बीच विशेष चमकते हुए सितारे घर के श्रृंगार। साकार सृष्टि अर्थात विश्व के अंदर, विश्व के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं अर्थात विश्व के श्रृंगार। ऐसे अपने को श्रेष्ठ श्रृंगारी समझते हुए चलते हो। आज बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे थे। क्या देखा? सभी की चमकती हुई मणियों के रूप में देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था, लेकिन नंबरवार तो जरूरी होते हैं। आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा। पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक के बीच चमकती हुई मणियों को देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था। अब इन तीनों प्रकार की मणियों में अपनी अपनी विशेषता को देखो। पहले नंबर की मणियां अर्थात ताज में चमकती हुई मणियों की विशेषता ये थी, वो सब मणियां बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य ऐसे चमक रही, जैसे सूर्य की किरणें विश्व को प्रकाशमय बनाती, चारों कोनों के अंधकार को दूर करती है।
ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप मणिया हरेक अपने सर्व शक्तियों रूपी किरणों को फैलाने वाली, चारों ओर फैलाने वाली, हरेक की हर शक्ति रूपी किरणें बेहद विश्व तक पहुंच रही थी, हद तक नहीं पहुंच रही थी, एक तक नहीं, अल्प आत्माओं तक नहीं, लेकिन सारे विश्व तक। साथ साथ बाप समान सर्वगुणों के मास्टर सागर, इसकी निशानी हर मणि के अंदर सर्व रंगों में समाई हुई थी, एक में सर्व रंगों की झलक थी। ऐसे मास्टर गुण सागर अपने सर्व रंगों की रंगत से चमकते हुए ताज की श्रेष्ठ शोभा थी। ताज के अंदर मस्तक के बीच लटकती हुई वो मणियां बाप दादा के विशेष श्रृंगार रूप में दिखाई दी। इन विशेष मणियों का मस्तक के बीच लटकते हुए का भी रहस्य है। ये विशेष मणियां सदा साकार रूप में मस्तक के बीच चमकती हुई मणि अर्थात आत्मिक स्वरूप में सदा स्थित रहती। साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकी हुई रहती है। इसलिए ये मणियां मस्तक पर लटकी हुई रहती। कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी, कोई किरणें बेहद तक, कोई हद तक थी, अर्थात बाप के समीप थी, लेकिन बाप समान नहीं थी। सब गुणों के रंग समाये हुए थे, लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थे। बाप दादा के ऊपर स्नेह और सहयोग के आधार पर बलिहार थे, इसलिए वो गले के हार थे। ऐसी आत्माओं का आधार सदा कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा, गले की आवाज द्वारा बाप की महिमा, बाप का परिचय देकर बाप के समीप लाना, अर्थात बाटा के सब्जेक्ट में फुल पास। कौन सी? गले की मणियां। मनसा की सब्जेक्ट में फुल पास नहीं थी, लेकिन बाटा की सब्जेक्ट में फुल पास। सदा स्मृति स्वरूप नहीं थी, लेकिन सदा स्मृति दिलाने के स्वरूप। इस आधार से बाप के समीप और बाप के गले का हार बनते। ये संख्या ज्यादा थी किसके मुकाबले? मस्तक मणियों के मुकाबले। माला में तो ज्यादा होते हैं ना, तो गले की माला की मणियां ताज की मणियों से बहुत ज्यादा थी। तीसरा श्रृंगार था बाहों का कंगन। दोनों की विशेषता और आधार क्या था? बाहें सहयोग की व मददगार की निशानी गाई जाती है। बाहों का हार अर्थात कंगन, बात एक ही। कंगन को बाहों का हार कहेंगे ना। किसका हार? भुजाओं का हार। भुजा माने क्या होता है? सहयोगी, मददगार। तो इन्हों की विशेषता क्या देखी? किरणों की चमक बेहद में नहीं थी, लेकिन हद में थी। सर्व गुणों के रंग नहीं थे, लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा है।
इन्हों की विशेषता हर सेवा के कार्य में सदा सहयोगी, कर्मणा की सब्जेक्ट में फुल पास। सेवा अर्थ तन मन धन से सदा है रेडी, बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समाये हुए और बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले, सदा साथ रहने वाले नहीं लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले, ये संख्या भी ज्यादा है। ये थी सहयोगी आत्मा, वो थी समान आत्मा और वो थी समीप आत्मा। समझा? 3 प्रकार का बाप दादा का श्रृंगार। तो आज 3 रूप के श्रृंगार रूप में सर्व बच्चों को देखा। अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। सहयोगी आत्मा हूँ, समीप आत्मा हूँ अथवा समान आत्मा हूँ। किसके समान? बाप दादा के समान। ये था आज का समाचार। सूक्ष्म वतन का समाचार सुनने की रुचि होती है ना। अच्छा, ऐसे नंबरवार सर्व श्रृंगार की मणियों को, बाप दादा की सदा स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माओं को और सदा सर्व के शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद करो। 112 नंबर पेज पर 18 से 92 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। शिव बाबा तो कहते हैं और इनकी आत्मा कहेगी, ऐसे क्यों कहा? अब नहीं कह सकती क्या? एक होता है सिर्फ कहना और दूसरा होता है उस स्थिति में टिकते हुए कहना। आत्मिक स्थिति में आत्मा टिक जाए, देह बांध छूट जाए तो फिर तो पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं रहती। ये बोला इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, वो है परमात्मा और ये है प्रजापिता। ये हमारा इस सृष्टि में नजदीक और वह कह के दूर क्यों कर दिया? परम आत्मा। कैसी आत्मा? परम पार्ट बजाने वाली, परे से परे पार्ट बजाने वाली। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप। आत्मा है मन बुद्धि सहित। ये भूल करके मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहीं आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो वाह, ये भी कोई प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाएगी तब शांत में रहेगी। जब तक शरीर में अटैचमेंट है
तब तक शांत नहीं रह सकते। ये तो सारी दुनिया है, इनमें आत्माओं को पार्ट बजाना है, शांत कैसे करेंगे? काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको ये पता नहीं है कि हम आत्माओं को तो धर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है, आत्मा बिंदी मिसल है, बाप ने समझाया है। सब कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। परम पिता उनको ही कहा जाता है, वो तो है निराकार। उनको शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी, उनका योग बाप की तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी हैं ब्रह्मा देवता ही नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर के ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा परमात्मा ही नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता है। वो है रचयिता। तो ब्रह्मा क्या हुआ? ब्रह्मा भी रचना है। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे। उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है, वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। बीके को भी कहते हैं माँ एकम याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो। ये ज्ञान की बातें हैं। हम 84 जन्म लेते लेते अभी ये शरीर जर्जरीभूत पाई लिया है, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने रोगी थे? तो तुम्हें कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कब दिवाला नहीं मारते थे। तो अभी से ही हम अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए दिवाला मार नहीं सकते। यहाँ तो दिवाला मारते रहते हैं। बच्चों को समझाया गया है, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहते, उनको प्रजापिता कहा जाता है। इनको ब्रह्मा का एक रूप है जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में, ये कोई को पता नहीं है कि प्रजापिता ही फिर जाकर के फरिश्ता बनता है। सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है, माँ में कम याद करो, तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। माँ में कम याद करना है, और जो भी देहधारी है उनसे बुद्धि को हटाना। देह सहित आंखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। तो तुमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी को ही तुम चाहना करते हो। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुखधाम को याद करो। बल सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्म तो सबको करना ही है, राजा ही करनी है। सतयुग में तो कर्म करते हैं, परंतु वहाँ बेकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहाँ माया नहीं होती है। ये तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता है, रात में अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प बस्ती ब्रह्मा की रात और आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया
एक स्थान पर 6 मास दिन और 6 मास रात होती है, परंतु वो बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती है। कौन सी बात? जो ज्योग्राफी में बताते हैं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात और दिन होता है, शास्त्रों में नहीं होता है। शास्त्रों में किसका जिक्र है? संगम युग की टाइम का जिक्र है, जब ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है और छिप जाता है। प्रत्यक्ष होता है तो ब्रह्मा का दिन, और छिप जाता है तो धक्के खाने पड़ते हैं ब्राह्मणों को। तो ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। शास्त्रों में जो भी गायन पूजन यादगार त्योहार हैं वो सब इस समय के। अब विष्णु का दिन विष्णु की रात क्यों नहीं कहते हैं? ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात क्यों कहते हैं? क्योंकि विष्णु को तो रात और दिन का ज्ञान ही नहीं है। वहाँ तो होता ही है सिर्फ सवेरा ही सवेरा, दिन ही दिन है। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये बेहद के दिन और रात हैं। क्या कहा? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दुनिया वालों की बात नहीं है, सतयुग त्रेता में रहने वाले देवताओं की बात नहीं है, द्वापर कलयुग में रहने वाले मनुष्यों की बात नहीं है, लेकिन ये तो बात है ही ब्राह्मणों के लिए। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? शिव बाबा तो रात में आता ही नहीं, कभी रात में होता ही नहीं है। रात में आता तो है, लेकिन उसकी रात कभी अज्ञानता की नहीं होती। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात। खेल भी ऐसा है, प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते हैं, वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो स्वर्ग और नरक की बात जानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बनाई दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। शास्त्रों में सतयुग को नरक क्यों बनाई दिया है? यादगार कहाँ की है? संगम युग की बातें उन्होंने शास्त्रों में लिख दी। कहते हैं बच्चे मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ, मेरा पार्ट ज्ञान देने का एक समय मर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामानुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराने की मैं निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है, वो तो अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों की रील भरी हुई है, मेरा भी जो पार्ट ड्रामा में जब नुदा हुआ है वो उसी समय चलता है। इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता? लक्ष्मी नारायण को वहाँ ये ज्ञान नहीं है, ड्रामा में नूद ही नहीं है। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु गुरु लोग सदगति दे कैसे सकेंगे? उनका भी तो पार्ट है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, ये चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया, शक्ति का चक्र है। तो वंडर देखो, चरखा फिराने से भी पेट पूजा होती है, और ये चक्र घुमाने से भी बुद्ध रूपी पेट की पूजा होती है। तो उन्होंने नकल की हुई है। उनकी पेट पूजा है एक जन्म की, और तुम्हारे लिए है जन्म जन्मांतर की।
यहाँ इस चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिल जाती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब यथार्थ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचे से ऊंचे है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगदम्बा जगत पिता, वो संगम के हैं तो मनुष्य ही। भुजाएं आदि कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं। भक्ति मार्ग में चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी है। अगर किसको 8 भुजाएं हो तो टांगे भी तो 8 होनी चाहिए, परंतु ऐसे तो होता नहीं है। क्यों ऐसे क्यों नहीं होता? भुजा माना मददगार, तो हाथों से मददगार बना जाता है। टांगों से तो चलने और भागने का काम करते हैं। तो लोग अर्थ कुछ भी नहीं समझते। रावण को 10 चीज दिखाते हैं तो टांगे भी इतनी देनी चाहिए ना, तो इतनी टांगे क्यों नहीं दी? कि रावण इतनी टांगों से पुरुषार्थ नहीं करता है। क्या करता है? इतने मत तैयार कर देता है। अनेक मतें होती है उसकी, बाकी 20 भुजाएं भी दिखाते हैं। जितनी मतें होती हैं उससे दुगुनी भुजाएं दिखाते हैं। माना उसका परिवार बहुत बड़ा है, फॉलो करने वाले भी बहुत हैं। सब गुड़ियों का खेल है, कुछ भी समझते नहीं है। बड़े आदमी रावण 10 शीश वाले को मानते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं। बाप समझाते हैं ये सब भक्ति मार्ग, जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए। अब एक जन्म में ज्ञान पिता का प्याला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं। रोने आदि की बात ही नहीं रहती। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे, और कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचाए देंगे। दुखधाम है ना। जानते हो भारत पर ही हमारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उसमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग होता है। हेवनली गॉड फादर ने जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो याद भी कैसे करे? इसको पता भी नहीं है। स्वर्ग फिर कब होगा पता थोड़ा ही था। कहते थे 40,000 वर्ष। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े? जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो। बाकी जिनको ज्ञान नहीं है वो आसुरी अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। उनकी अज्ञान अंधियारी रात है। किनकी? उनकी माना किनकी है? अज्ञान अंधियारी रात किसकी हुई? अभी तो ऊपर बताया। किसके लिए रात और दिन है? ब्राह्मणों के लिए ही रात और दिन है। तो जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं है उनके लिए अज्ञान अंधियारी रात है। सृष्टि चक्र का कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम एक्टर हैं, ये सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप नाले सुनो। उनमें जो खूबियां हैं वो सब तुमको दान में देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो। क्या? जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो उसको याद नहीं करो। भले मैं भी देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तुमको मुझे निराकार को ही करना है। माना?
भले मैं शरीर के द्वारा सुनाता हूँ, लेकिन याद निराकारी स्टेट धारण करने वाले स्वरूप को याद करना। बाप कहते हैं याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खोलेगा। 15 मिनट आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। भिखारी के समय सिवाय एक बाप की कोई याद न रही, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांत हो जाता है, जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा हो। तुमको तो अभी ज्ञान है, आत्मा अविनाशी है, वो लीन हो नहीं सकती है, उनमें तो ये ज्ञान ही नहीं है। बाबा समझाते हैं आत्मा का विनाश नहीं होती, उनमें जो ज्ञान है वो भी कभी विनाश नहीं होता है। इम्परेसिबल ड्रामा है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबर बार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज वन। सत्युग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बन नहीं सकते। चक्र भी एक ही है, झाड़ भी एक ही, और याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना ही पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना ही। लोग समझते हैं कृष्ण आगरा हुजूर, कोई जिसको मानते हैं, कोई किसको मानते हैं। वास्तव में ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में शिव भगवान वाक्य होता तो सब धर्मों का शास्त्र माँ बाप हो जाता, क्योंकि उनसे सबकी सदगति होती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है, भारत सबका तीर्थ स्थान है, सदगति बाप द्वारा ही मिलती है, ये उनका बर्थ प्लेस है। सब उनको याद करते हैं। फादर ये आकर के सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अभी तो ये दुनिया रौरव नरक है, विषय सागर है, मानव वैश्यालय। दुनिया वैश्यालय बन गई। अब बाप कहते हैं देहधारी आत्माएं अब वापस चलो, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहाँ जाना है, तुम्हारा रोना 21 जन्म के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोना प्रूफ तो नहीं बने। किसी याद में अगर शाक आ जाता है और मर जाए तो क्या रिजल्ट होगी? दुर्गति हो जाएगी। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है, हार्ट फेल भी हो जाते हैं। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है, ये भी बुद्धि में बिठाया जाता है। क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। क्या कहा? ये संगठन में 1-2 घंटा याद में बैठाते हैं, ये किस लिए? जो सारा दिन में कोई याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है, सबका इकट्ठा कोर्स होता है, तो उसमें उनको भी ताकत मिल जाती है। इनको जो सारा दिन याद ही नहीं करते, अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए स्त्रियम रहना, देह का भान न रहे। जितना बाप को याद करते हो वो याद रिकॉर्ड में नुजती जाती है। कौन सी रिकॉर्ड? आत्मरूपी रिकॉर्ड में नुदी जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी, हम जल्दी जल्दी चले जाएंगे, जाकर के तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते हैं रोना विधवाओं का काम है। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, अपने पर नजर रखनी है। कोई भी भूत होगा तो उस पर तो पाए नहीं सकेंगे।
नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरना चाहता था, परंतु जब शकल देखी तो बंदर निकल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए, जिसमें 5 भूत होंगे वो कैसे वर सकेंगे? बहुत मेहनत चाहिए, बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो, अब राजा जरूर बनो तो तुम्हारी प्रजा भी जरूर होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं उनको बाप का परिचय दो, पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जरूर कहना पड़ेगा कि वो पिता है, तो अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन है, सर्व को पावन बनाने वाला। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो तुम यहाँ सुनने आए हो या सुनाने के लिए आए हो? तुम यहाँ आए किस लिए हो? सर्वथा सदगति दाता तो एक निराकार है। वो कब आकर के साकार, वो कब आकार अथवा साकार में नहीं आता है। अच्छा, फिर प्रजापिता से क्या संबंध है? वो है साकारी और वो है निराकारी बाप। कौन? प्रजापिता है साकारी बाप और शिव है निराकारी बाप। हम एक बाप को याद करते हैं, क्या कहा? हम प्रजापिता को याद नहीं करते हैं, उसको याद करते हैं, उसे एक निराकार बाप को याद करते हैं। हमारी अहम ऑब्जेक्ट ये है, इनसे हम राजा ही पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिटीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्ची को आज की वाणी है 11/10/75 की अव्यक्त वाणी, पेज नंबर 166। हेडिंग दिया है विजयी बनने के लिए मुख्य धारणा है, प्रश्नोत्तर के रूप में। विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है? विजयी बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक होते हैं अलर्ट रहने वाले और दूसरे होते हैं अलबेले रहने वाले। जो सदा अलर्ट होते हैं वे कभी माया से धोखा नहीं खाएंगे, बल्कि वे सदा विजयी होंगे। अगला प्रश्न, 108 की माला में और 16,000 की माला में आने की चिन्ह व निशानी क्या है? उत्तर, जो यहाँ सदा विजयी रहते हैं वो ही विजय माला में आ रही है, इसलिए वैजयंती माला नाम पड़ा हुआ है। और जो कभी कभी के विजयी हैं वो 16,000 की माला में आ रहे हैं। प्रश्न, कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं? हम अभी के विजयी नहीं, कल्प कल्प अनेक बार के विजयी। जो बात